Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video we are going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is equilibrium point. Okay, क्वेश्चन को पढ़ते हैं. गिवन एन एरे ए ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स, मतलब हमको एक एरे दिया है जिसके अंदर n नंबर्स हैं, वो भी पॉजिटिव. टास्क हमारा क्या है? इज टू फाइंड द फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द एरे. इक्विलिब्रियम पॉइंट इन एन एरे इज अ पोजीशन सच दैट द सम ऑफ एलिमेंट्स बिफोर इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर इट. कहने का मतलब ये है, हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है. ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? वो एक ऐसी पोजीशन है जिसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हो उनका सम और उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हो उनका सम, उन दोनों का सम इक्वल आना चाहिए. तो वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा. अरे ये आपने फिजिक्स वगैरह में ही पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट की. अगर उसके लेफ्ट में और राइट में बराबर हो तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. ठीक है, तो बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है. और एक चीज़ और बोली है इसने, रिटर्न इक्विलिब्रियम पॉइंट वन बेस्ड इंडेक्सिंग. ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग होगा, मतलब आपकी पोजीशन आपको याद रखना है. दो चीज़ें होती हैं, इंडेक्स एंड पोजीशन. इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और आपकी जो पोजीशन है वो 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वन बेस्ड इंडेक्सिंग. और एक चीज़ और ये बोल रहा है कि रिटर्न -1 इफ़ नो सच पॉइंट एग्जिस्ट. अगर ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको -1 रिटर्न करना है. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. उसमें n की वैल्यू 5 दी है, हमको एक एरे दिया है. ठीक है, अब आप इसमें चेक करो किस पोजीशन पे आपको मिल सकता है. अगर पोजीशन 1 है, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग से चल रहे हैं, तो इसके लेफ्ट में तो कुछ सम है ही नहीं, राइट का सम तो बहुत ज़्यादा है इसका, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. अब आप पोजीशन 2 पे इसको चेक करो. इसके लेफ्ट का सम 1 है और राइट का सम कितना है? 5 + 2 + 2 यानी कि 9. ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है आपका. अब आ जाओ अगले पे, पोजीशन 3. पोजीशन 3 पे आपका 5 दे रखा है. इसके लेफ्ट में अगर हम देखें 1 + 3 यानी कि 4, और लेफ्ट में और राइट में देखें तो 2 + 2 यानी कि 4. तो दोनों तरफ बराबर बराबर है. इसका मतलब जो आपकी पोजीशन 3 है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वही आपको आउटपुट में रिटर्न करवाना है, और यही इसने किया है. ठीक है, तो यही काम करना है हमको. तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सब पहले से लिखा हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे. ठीक, अब आपका ये एरे है जो आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ था, मैंने वही सेम एरे उठा लिया है ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए. अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हम अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वो एक सिंपल सी अप्रोच है, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले अपने सारे के सारे एलिमेंट्स का सम टोटल निकालेंगे कि कितना टोटल आ रहा है आपके एरे के सभी एलिमेंट्स का. ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया. ठीक, यानी कि 1 + 3 + 5 + 4 + 2 इन सभी एलिमेंट्स का हमने टोटल निकाल लिया. ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए लेफ़्ट सम और हमें चाहिए राइट सम. तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स मेंटेन करके चलेंगे, लेफ़्ट सम और राइट सम, जो कि लेफ़्ट का सम मेंटेन करके चलेगा और राइट का सम. ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर आपका करंट एलिमेंट ये हो, ठीक है, अगर आपका करंट एलिमेंट 5 है तो उसमें टोटल तो ये पूरा होगा, यहाँ से लेके शुरू से लेके एंड तक, यहाँ तक, ये तो आपका टोटल हो जाएगा. ठीक है, लेफ्ट सम क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका लेफ्ट सम होगा, यानी कि एल सम, ये लिखा है ना मैंने. और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका राइट सम होने वाला है, यानी कि आर सम. ठीक है, तो ये लेफ्ट सम है, ये राइट सम है. अब आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे अपने लेफ्ट सम को और अपने राइट सम को? हमारे पास टोटल गिवन है, तो अगर हम या तो लेफ्ट सम निकाल लें या राइट सम निकाल लें, तो हमारे लिए एक, मतलब कोई भी एक चीज़ निकाल लें लेफ़्ट या राइट में से, तो दूसरी चीज़ को निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि टोटल में से हमको माइनस करना है वो. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल और मेंटेन करके चलना पड़ेगा हमको, जिसका नाम होगा सम. क्यों? क्योंकि सपोज़ अगर आपके पास आपको टोटल पता है, आपको आपका लेफ्ट सम भी पता है. ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है, आपको राइट निकालना हो, तो आप निकालोगे कैसे? मतलब, क्योंकि अगर आप टोटल माइनस लेफ्ट करते हो, अगर आपने टोटल में से लेफ्ट को माइनस किया तो वो तो ये पूरा काउंट कर लेगा. मतलब जो आपका टोटल है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आप
आपने उसमें से लेफ्ट सम को माइनस किया, यानी कि इतना आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का माइनस किया, इतना पोर्शन, तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास ये वाला पोर्शन बचेगा। बट आपको तो ये चाहिए ही नहीं, आपको तो केवल इतना चाहिए राइट सम के अंदर। तो आप क्या करोगे, यहाँ तक का मेंटेन करने के लिए, मतलब जो आपका करंट एलिमेंट है वहाँ तक का सम मेंटेन करने के लिए एक और वेरिएबल ले लोगे जिसका नाम होगा सम, जो कि ये रहा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, इन 3 वेरिएबल को ही अपने कोड में मेंटेन करके चलना है, लेफ्ट सम, राइट सम और सम। जैसे ही आपका लेफ्ट सम और राइट सम दोनों बराबर आ जाए, आप उसको रिटर्न करवा दो। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। हमारा सम क्या होगा, हर बार तो सम की वैल्यू वही रहेगी, सम प्लस ए आई, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, यानी कि यहाँ तक का सम आपने सम निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको लेफ्ट सम निकालना है। तो लेफ्ट सम क्या हो जाएगा आपका, जो आपका करंट वेरिएबल है उसे माइनस कर दो अपने सम में से, तो वही लेफ्ट सम में हमने क्या किया, एल सम जो है हो जाएगा सम माइनस ए ऑफ आई, मतलब यहाँ तक का जितना, ये जो पूरा है ना यहाँ तक का, इसका सम, इसमें से इस वाले एलिमेंट को माइनस कर दो तो आपका ये वाला निकल आएगा, निकल आया एल सम। अब आपको राइट सम निकालना है, तो राइट सम क्या हो जाएगा, यानी कि आर सम, ये एस है, थोड़ा इसको समझ लेना। राइट सम क्या हो जाएगा, जो आपने टोटल निकाला है वो माइनस ये आपका यहाँ तक का सम, बस इतना काम करना है आपको। मेन अप्रोच ये है कि आपको सबसे पहले अपने टोटल निकालना है, उस एलिमेंट्स में जितने भी उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो वो निकालने हैं। फिर आपको 3 वेरिएबल मेंटेन करके चलने हैं, लेफ्ट सम, राइट सम और सम। सम वो वाला सम होगा जो कि शुरुआत से आप ट्रेवर्स करते आ रहे हो और उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक जिसको आप चेक कर रहे हो वहाँ तक का सम। लेफ्ट सम में सारे राइट वाली लेफ्ट वाली चीज़ों की सम आ जाएगा, राइट सम में सारे राइट वाले एलिमेंट्स का सम आ जाएगा, और जैसे ही आपका लेफ्ट और राइट सम बराबर हो उनको रिटर्न करा दो। चलो इसको समझने के लिए अपना कोड करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा टोटल, ठीक है, जो कि हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हम फॉर लूप चलाएंगे इसका टोटल निकालने के लिए। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपने इस प्लस इक्वल ऑपरेटर को पढ़ा होगा, ए ऑफ आई। ठीक है, अब आपको अपने 3 वो जो वेरिएबल थे जो मैंने आपको बताए थे वो लेने हैं, एल सम, आर सम और सम। ठीक है, एक चीज़ और आपको लेके चलनी है, वो है आप, चलो वो हम बाद में देखेंगे, पहले इतना समझते हैं। अब आ जाओ अपने फॉर लूप के अंदर, जो चलेगा i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, मतलब लेस देन n तक, और देन i प्लस प्लस। तो आपके सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इक्वल ए ऑफ आई। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एल सम निकालना है, जो क्या था, सम माइनस ए ऑफ आई। ठीक है, अब आपको राइट सम निकालना है, तो आर सम हो जाएगा आपका टोटल माइनस जो आपके करंट एलिमेंट का सम है वो। ठीक है, एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे सब जगह ए लिख दिया है, ये ए नहीं है, ए आर आर है। ठीक है, आपको लेफ्ट सम मिल गया, राइट सम मिल गया, आप कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है क्या आपका एल सम इक्वल आर सम है। जैसे ही आपको ये मिले आप क्या करो, रिटर्न करा दो अपनी पोजीशन। ये पोजीशन वेरिएबल भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ से,
आपको एक पोजीशन नाम का वेरिएबल लेना है, ये आपका इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। और हर बार आप यहाँ पे इसको अपडेट करोगे, क्योंकि पोजीशन क्या होती है आपकी i+1, मतलब आपकी इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, लेकिन पोजीशन शुरू होती है 1 से। तो जब आपका इंडेक्स 0 है तो पोजीशन आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको पूरे के पूरे एरे में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना मिले तो रिटर्न करा दो सीधे सीधे -1, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब सबमिट भी कर देते हैं। तो गाइस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है सक्सेसफुली। सो इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं गाइस। तो चलते हैं अपने इसी वाले एग्जाम्पल को लेके, इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 3 चीज़ें मेंटेन करी हैं इसमें। पहले तो हमने सबसे पहले टोटल निकाला है इसका, ठीक है। टोटल इसका कितना आया है 13। चल गया पहला लूप। अब आया दूसरे लूप पे। हमने क्या किया, पहले लूप में हमने टोटल निकाल लिया। अब उसके बाद अगले लूप में क्या करना है, पोजीशन, एलसम, आरसम और सम, इन 4 वेरिएबल को मेंटेन करके चलना है। क्या चीज़ें हैं, पहला है पोजीशन, फिर है एलसम, नहीं पोजीशन के बाद हम पहले निकालते हैं सम, उसके बाद हमें चाहिएगा सम। अब मैं एलसम नहीं लिख रही हूँ, सीधे एल लिख रही हूँ, लिखने में थोड़ी मुझे दिक्कत होगी इससे, इसलिए मैं उसको एल ही लिख देती हूँ। आप समझ लेना, ये एल है, एलसम है, और ये आपका आरसम है, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले आप आए अपने 0 इंडेक्स पे, ठीक है। सबसे पहले आप चल रहे हो अपने इस वाले यानी कि 0 इंडेक्स में। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज भी लिख देती हूँ। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये मैंने इंडेक्स वैल्यू लिख दी है ऊपर, ठीक है। अब आ जाओ, इनिशियली हमारी इंडेक्स वैल्यू 0 है, तो हमारी पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, पोजीशन होता है i+1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगी पोजीशन हमारी 1, ठीक। सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई था, मतलब आपकी सम की वैल्यू हो जाएगी 1। एल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी एल सम की वैल्यू दी थी सम माइनस ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। और आर सम आपका क्या हो जाएगा, टोटल माइनस सम, यानी कि 13 माइनस 1 इक्वल्स टू 12। गाइस तो मैंने अपना वो वाला कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया था कि मुझे बार बार उसको देखने, बार बार जाना ना पड़े उस वाले पेज पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा पहले ये वैल्यूज़ थी, क्या आपका एलसम और आरसम बराबर है इन लाइंस के हिसाब से, नहीं है, तो आपका लूप फिर से चलेगा। अब आपकी जो पोजीशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी, वेट, अब जो आपकी पोजीशन थी उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि आप यहाँ पे हो, ठीक है। अब इसका जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम में आपको 3 ऐड करना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। आपका एल सम क्या हो जाएगा, एल सम होता है आपका सम माइनस ए आर आर ऑफ आई, यानी कि सम में से आपको माइनस करना है क्या, ये 4 माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और आर सम क्या हो जाएगा आपका टोटल माइनस सम, यानी कि 9। अब आप चेक करो आपका एल सम और आर सम बराबर है, नहीं है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, तो फिर से आई इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई की वैल्यू हो गई 1, सॉरी आई की वैल्यू हो गई 2, यानी कि यहाँ पे आ गए आप इसको चेक करो, पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक है, क्योंकि 4 + 5 क्या हो गया 9, ठीक है। एल सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम माइनस ए आर ऑफ आई, यानी कि 9 माइनस 5 दैट इज़ ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, आर सम क्या हो जाएगा, टोटल में से आपको सम माइनस करना है, जो आपका टोटल गिवन है उसमें से अपने सम को माइनस करो, तो ये हो जाएगा आपका 4।
अब आप चेक करो आपका क्या एल सम और आर सम बराबर है। तो आपको क्या करना है, अपनी इस वाली पोजीशन को रिटर्न करवाना है, यानी कि 3, और जो आपके क्वेश्चन में हो भी रहा था। ठीक है, तो ये इसका ड्राई रन हो गया। बेसिकली इसमें हमें करना क्या था, हमें जो एरे गिवन था उसका टोटल निकाला, उसका लेफ्ट सम निकालना था, राइट सम निकालना था, अगर बराबर आ जाए तो पोजीशन रिटर्न करवा दो जो क्वेश्चन में गिवन। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज प्रॉब्लम. Hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.